हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईस्ट एशिया में चल रहे नए और बदलते हुए अलायंसेस के बारे में। ये रीजन दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट वाला एरिया है, जहां अब नए मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया जैसे देश अपनी पावर को दिखाने में लगे हैं, तो वहीं इंडिया, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस जैसे कंट्रीज अपनी सेफ्टी के लिए नए पार्टनरशिप्स बना रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये नए अलायंसेस कैसे शेप ले रहे हैं और इसका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर होगा। वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यूएस, साउथ कोरिया, जापान ट्रिलेटरल अलायंस। ईस्ट एशिया का सबसे पावरफुल अलायंस अभी यूएस, साउथ कोरिया और जापान के बीच डेवलप हो रहा है। इन तीनों देशों ने एडवांस्ड ट्रिलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसका एम है नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और मिसाइल थ्रेट्स को काउंटर करना। इस अलायंस के थ्रू बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग को अपग्रेड किया जा रहा है। ये अलायंस चाइना को भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज रहा है कि वो अपने रीजनल एम्बिशन को अनडिसाइडेड नहीं छोड़ेंगे। ये तीनों नेशंस अपने डिफेंस कोऑर्डिनेशन से ईस्ट एशिया में पीस और स्टेबिलिटी को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट है जापान फिलीपींस सिक्योरिटी कोऑपरेशन। एक और नया और इम्पोर्टेंट अलायंस जापान और फिलीपींस के बीच बना है। दोनों कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें आर्म्ड फोर्सेस अपनी टेरिटरीज में ऑपरेट कर सकेंगे। ये पैक्ट चाइना के साउथ चाइना सी में अग्रेसिव बिहेवियर को काउंटर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिलीपींस और जापान दोनों ही चाइना के एक्सपेंडिंग नेवल फुटप्रिंट से अलर्ट है और ये न्यू कोऑपरेशन उनको उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, बेजिंग, मॉस्को एंड प्योंगयांग स्ट्रेटेजिक अलायंस। इस रीजन में चाइना, रसिया और नॉर्थ कोरिया का अलायंस भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इन तीनों कंट्रीज ने अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को मजबूत किया है और मिलिट्री डिस्प्लेस और डिप्लोमेटिक मीटिंग से ये दिखाया है कि वो एक दूसरे के साथ क्लोज है। ये अलायंस यूएसए और उसके रीजनल अलाइज के लिए एक चैलेंज साबित हो रहा है। इस अलायंस के वजह से जापान और साउथ कोरिया जैसे देश अपनी फॉरेन पॉलिसी में और भी यूएस के साथ क्लोजर हो रहे हैं। रीजनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। नए अलायंसेस के वजह से ईस्ट एशिया का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। यहाँ पर ना सिर्फ कन्वेंशनल मिलिट्री बैलेंस चेंज हो रहा है, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, मिसाइल डिफेंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बन गए हैं। यूएस के मिलिट्री बेसिस एशिया पैसिफिक में बढ़ रहा है और जापान में मल्टी डोमेन कमांड स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो रहा है, जो कि ट्रिलेटरल कोऑपरेशन को और इफ़ेक्टिव बनाएंगे। इन सब डेवलपमेंट से प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी और ट्रस्ट बिल्डिंग की ज़रूरत बढ़ गई है। आने वाले सालों में ईस्ट एशिया की स्ट्रेटेजिक सिचुएशन और ज़्यादा डायनेमिक और अनप्रेडिक्टेबल होगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज, चाइना के ग्लोबली असर्टिव स्टांस और रसिया नॉर्थ कोरिया चाइना अलायंस से रीजनल प्लेयर्स को अपनी पॉलिसीज रिवाइज करनी पड़ सकती है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पार्टनरशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने में लगी हैं। अगर ये नए अलायंसेस अच्छे कोऑर्डिनेशन और शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स के साथ चलेंगे तो ईस्ट एशिया एक स्टेबल और सिक्योर रीजन भी बन सकता है, वरना ये एक बैटल ग्राउंड भी बन सकता है। तो ये था ईस्ट एशिया में नए अलायंसेस का एक डिटेल ओवरव्यू।
ये अलायंसेस रीजनल सिक्योरिटी को रीडिफाइन कर रही हैं और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को भी इम्पैक्ट कर रही हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या ये नए अलायंसेस पीस लाने में मदद करेंगे या टेंशन बढ़ाएंगे? हमें कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।